गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत है नई वीडियो में। एंड आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एंड खुश होंगे अपने घर में। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक जो है वो बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक है, बिकॉज स्पेशली वुमेन्स के लिए हम बहुत ही सारे लोग इस सब चीज़ों से सफ़र करते हैं, बट इसके बारे में बात करने के लिए बहुत ही कम लोग होते हैं। लाइक वी फील शाय अबाउट इट कि हम बोले ना बोले। भले ही टाइम आगे निकल गया है, जनरेशन हमारी जो आजकल की है वो हर चीज़ पर खुलकर बात करने में बिलीव करती है, लेकिन स्टिल कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लोग स्टिल सोचते हैं अभी भी कि यार इसके ऊपर बात की जाए या ना की जाए। जबकि वो जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उनके साथ डील करते करते इंसान खुद को सेल्फ साबोटाज कर लेगा, लेकिन स्टिल शेयर नहीं कर पाते अपनी प्रॉब्लम्स। सो आज एक ऐसे ही टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं जो सभी लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में अगर आप कोई मेल मुझे देख रहे हैं तो आप भी अपने पार्टनर्स को, अपनी सिस्टर्स को, अपनी फ्रेंड्स को हेल्प कर सकते हो, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, जैसा भी आपको ठीक लगता है उस वे में डील करके। सो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और बहुत ही छोटा एक संक्षेप में मैं बताना चाहूँगी इस चीज़ के बारे में। पिछले दिनों मैंने खुद इस प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा डील किया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ आप लोगों को भी ये चीज़ पता चले कि हाँ भाई, अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी ऐसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो तो उसका एक मतलब एक ट्राई या एक ट्रायल मेथड क्या हो सकता है जो आप खुद से उस चीज़ को हील कर पाओ, राइट। सो नन अदर देन आई एम टॉकिंग अबाउट पीरियड, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। हम लड़कियों की लाइफ में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ये नहीं तो कुछ नहीं वाला एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। चाहे हमारे मूड स्विंग्स हो, चाहे हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारी फिटनेस हो, सब कुछ इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। पीरियड्स अगर आपको रेगुलर आ रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। लेकिन अगर आपको इरेगुलर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, बीच में किसी भी सिचुएशन की वजह से, किसी भी फैक्टर की वजह से वो रुक गए हैं, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने ये सिचुएशन फील की अभी लास्ट मंथ से भी, लास्ट मंथ लाइक 2 मंथ से मैं इस चीज़ के साथ डील कर रही थी एंड फाइनली आई गॉट दी सॉल्यूशन। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मुझे इस टॉपिक पर बात करनी है। सो गाइज देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है, पीरियड्स आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहे वो हमारे फर्टिलिटी को लेकर हो, चाहे हमारे हेल्थ को लेकर हो। बिकॉज अगर आपके पीरियड्स कहीं ना कहीं स्टॉप हो गए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। एंड पीरियड्स रुकने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे मेजर रीज़न होता है, जिसकी वजह से आपको पीरियड्स या तो इरेगुलर आएंगे या फिर कुछ 1-2 मंथ आपके पीरियड्स आएंगे ही नहीं, या फिर लेट भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रीज़न होता है हमारा स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो फील करते हैं कि यार इस बारी उनका जो पीरियड है या तो वो बहुत ही ज़्यादा स्कैंटी आया है, यानी कम आया है जितना रेगुलर आता है, या फिर बिल्कुल भी नहीं आया, ठीक है। तो अब मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे दे रही हूँ। मैं कोई गायनोकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट मैंने ये प्रॉब्लम फेस की, जो कुछ भी किया वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो आप वो चीज़ें ऑप्ट कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, और अगर आपको नहीं ठीक लगता, यू वांट टू कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली, तो आप जाकर डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो। कुछ होममेड रेमेडीज़ जो मैंने अपनाई वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। देखो, मेरा जो पीरियड था ना, वो अब मुझे समझ में आ रहा है कि 2 रीजंस की वजह से बहुत ही ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई है। पिछले महीने मुझे पीरियड्स बहुत स्कैंटी हुए, मतलब लाइक आप ये मान लीजिए कि अगर मुझे हेल्दी पीरियड्स 4 to 5 डेज होते थे, सो उसमें से मुझे एक ही दिन पीरियड हुआ जो कि लाइक थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हुई, और उसके बाद वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई। ओके, देन उसके बाद ना मैं उस महीने बहुत ही ज़्यादा घबराई घूम रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, बिकॉज शादी से पहले से लेकर अभी तक भी, मतलब लाइक मेरी शादी को ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने वाले हैं, अभी तक भी कभी मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं आई थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चले कि ऐसा कुछ हो गया है, तो डेफिनेटली जो लड़कियां हैं या जो फीमेल्स हैं वो डेफिनेटली घबरा जाती हैं उस चीज़ को लेके कि भाई क्या हो गया। ओके, सो सबसे बड़ा, अब शादी हो चुकी थी तो सबसे बड़ा डाउट जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट के ऊपर। सो वो किया, नेगेटिव आया, और मैं काफ़ी श्योर भी थी कि नहीं, प्रेगनेंसी तो अभी नहीं है। एंड उसके बाद मेरा डाउट किया कि हाँ मे बी, मतलब मैंने लाइक पिछले कुछ 2-4 महीने से काफ़ी ट्रैवल किया है, काफ़ी स्ट्रेस लिया है, बिकॉज एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव की तबीयत भी ख़राब थी। हमारी अपनी लाइफ में भी अप एंड डाउन कुछ ज़्यादा ही चल रहा था, तो मुझे ध्यान आया कि हाँ भाई, स्ट्रेस एक रीज़न हो सकता है। लेकिन उससे भी मेजर चीज़ें, देखो कितना अच्छा होता है ना, जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो हम जब उसका सॉल्यूशन ढूंढने निकलते हैं तो वो जो एक जर्नी होती है ना, उसके अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि इस दौरान मेरी लाइफ में जब ये प्रॉब्लम आई, मैंने बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करी। सबसे बड़ी पहली चीज़ थी कि मैं एकदम से डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी।
मुझे ये था कि हाँ भाई कुछ होम रेमेडीज़ ट्राई करते हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस देख रही थी। मुझे यूट्यूब ने बहुत हेल्प किया है, गूगल ने बहुत हेल्प किया है। पता नहीं कितनी कितनी बार मैंने सर्च कर डाला कि भाई क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले मैं कॉजेज़ ढूंढ रही थी कि भाई अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो क्या क्या पॉसिबल कॉजेज़ हैं। उसके बाद कहीं जाकर मैंने सॉल्यूशन की तरफ स्टेप इन किया कि चलो अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो कॉजेज़ में मुझे 2-3 मेजर कॉज नज़र आए। सबसे पहला हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो, दूसरा कॉज हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अचानक से बढ़ गया हो, तीसरा आपने वेट अगर बहुत ज़्यादा एकदम से पुट ऑन किया है या एकदम से आपका वेट बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया है, तो वो भी हो सकता है। एंड उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आता है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस, जो कि हो जाता है जब हम बाहर की उल्टी सीधी चीज़ें खाते रहते हैं, जो कि मैं बहुत ज़्यादा स्नैक्स वगैरह में और फास्ट फूड वगैरह खाती रहती थी, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा आता है क्या, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल अगर आपका प्रॉपर नहीं है, आप अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करते, आप एक ही जगह पे लेथार्जिकली लेटे रहते हो, और मतलब आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, तो भी आपको ये प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकती है। एंड जो बाद में 2 मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं, पीसीओडी एंड पीसीओएस, वो बहुत बाद की चीज़ है। लेकिन इनिशियली आपको इन्हीं सब फैक्टर्स में से रीज़न ढूंढना है कि क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है। ठीक है, जो पीसीओडी या पीसीओएस है उसके सिम्टम्स बिल्कुल अलग है, वो आपको डॉक्टर ही बताएंगे कि आप पीसीओडी है या पीसीओएस है, जो भी आपका टेस्ट वगैरह करके जो भी पता चलता है। लेकिन इनिशियली आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो किस वजह से हो रही है, क्योंकि जो इनिशियल रीजंस मैंने आपको कॉजेज बताए हैं बहुत ही कॉमन कॉज है, ठीक है ना। तो अब भाई अगर प्रॉब्लम के ये कॉजेज हैं, इनमें से आपको आसपास आइडिया लग गया कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो अब उसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, मेरी जो लाइफ में प्रॉब्लम आई थी ना, एक तो स्ट्रेस रीजन था और दूसरा था लाइफस्टाइल। मेरा लाइफस्टाइल बिफोर मैरिज बिल्कुल अलग था। मैं बहुत ही ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करती थी, घर में भी दौड़ती रहती थी, बाहर का सारा काम करने का मेरा था कि मार्केट जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, दोस्तों के साथ घूमना है, बहुत सारी चीज़ें थी। और शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, किसी ने फोर्स नहीं किया, अपने आप ही वो चेंज हो गई। वो मेरी ही गलती है कि मैंने फिजिकल एक्टिविटी पर उतना ध्यान नहीं दिया, साथ ही साथ में मैंने वर्कआउट करना छोड़ दिया था। और योगा तो दूर दूर तक मतलब भूल जाओ, स्कूल टाइम पे योगा करते थे, उसके बाद किया ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं ख़राब कर चुकी थी, प्लस मेरा खान पान बिल्कुल भी ठीक नहीं था। हाँ, मैंने वो चीज़ ठीक करनी शुरू कर दी थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये अचानक से बम फूटा और मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि क्या रीज़न हो सकता है, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे थे इस वजह से। लास्ट मंथ मैंने बताया कि बहुत स्कैंटी आया और इस मंथ आया ही नहीं था, मतलब बहुत लेट हो गया था, 10-12 डेज लेट हो गया था। तो आप खुद सोच सकते हो कि किस तरीके से वो चीज़ बॉडी को मतलब इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही थी, ठीक है। सो मैंने जब रिसर्च किया, बहुत सारे आर्टिकल्स देखे गूगल पे, उसके बाद यूट्यूब पे मैंने बहुत कुछ देखा, फ्रेंड्स से कंसल्ट किया, फैमिली से कंसल्ट करो, फ्रेंड्स से कंसल्ट करो, सबका जो एक मतलब मेन फोकस चला जाता है वो प्रेगनेंसी के ऊपर चला जाता है। भाई उनको लगता है गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मैं जानती थी। तो मैंने सोचा कि भाई क्या किया जाए। तो मुझे कुछ 2 ऐसी बहुत ही मस्त रेमेडीज़ मिली जो मैंने ट्राई की, एंड मेरा 5 to 10 डेज जब जो लेट हो गया था, उसके बाद सिर्फ 5 दिन मैंने ये चीज़ ट्राई की और उसके बाद मेरा पीरियड अपने आप नेचुरली ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। सो मैं आपको बताती हूँ पहली चीज़ आपको क्या करनी है। सबसे पहले आप अपने डेली रूटीन में योगा को इंक्लूड करो। आजकल बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, आप यूट्यूब पर देखना, अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वो वीडियोस के लिंक्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगी जिन्हें आप देखकर सीख सकते हो। मैंने भी यही किया था, मैंने सर्च किया यूट्यूब के ऊपर कि कौन कौन सा योगा है जो पीरियड्स के लिए ही स्पेशली होता है, कि जिन लोगों को इरेगुलर पीरियड्स आते हैं या फिर उनके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, तो वो लोग कैसे उनको वापस ला सकते हैं। तो उसमें एक बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थी, वो आप भी देख सकते हो, आप भी कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो कुछ दिन तक, जब तक आपका पीरियड नहीं आ जाता है, आपको यही वाले योगा पर फोकस करना है जो स्पेशली फॉर स्कैंटी पीरियड या स्पेशली फॉर इरेगुलर पीरियड होता है। बाद में आप स्विच कर सकते हो, बिगनिंग से लेकर आगे तक एडवांस लेवल की एक्सरसाइजेस सब कर सकते हो, लेकिन पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसी चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। तो 2-3 योगा पोजेज ऐसे हैं जो आप अगर करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प इसी चीज़ से हुई थी। योगा ने ही मुझे सबसे पहले मतलब एक रिलीफ वाला पीरियड दे दिया था कि हाँ ठीक है, अभी चीज़ें ठीक होनी स्टार्ट हो गई हैं, मतलब क्रैम्प्स होने लग गए थे, फील होने लग गया था कि हाँ वापस से जो नॉर्मल मेरे सिम्टम्स थे वो वापस आ रहे थे, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ योगा, स्पेशली उन पोजेस की वजह से, उन एक्सरसाइजेस की वजह से जो इसी चीज़ के लिए थी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, एक बहुत ही सिंपल सा रेमेडी है। कुछ ऐसे चीज़ें हमारे किचन में ही अवेलेबल होती हैं नेचुरली, जिनको आप मतलब कंज्यूम कर सकते हो, जिससे आपको पीरियड जल्दी आ सकता है, ठीक है। तो आप ये दोनों चीज़ें अगर एक साथ करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सुबह खाली पेट आपको क्या करना है, खाली पेट पीना है इसको, ठीक है। एक काढ़ा टाइप हम बनाएंगे
एक पतीला या एक जो भी आप बॉयलर लोगे उसके अंदर पानी डालो, एक पूरा ग्लास पानी डालो। उसके अंदर आपको 1 चम्मच सौंफ डालना है, 1 चम्मच आपको जीरा डालना है, एक इतना इतना साइज़ का आपको अदरक डालना है। उसको कूट के या ऐसे छील के नहीं डाल देना, घिस के डालना है उसको, ताकि उसका जितना भी रस है ना वो सारा उसके अंदर आ जाए। ठीक है, अदरक आपको डालना है, सौंफ आपको डालना है, जीरा आपको डालना है, हल्दी आपको आधा चम्मच उसके अंदर ज़रूर से डालनी है। एंड आपको इन सब चीज़ों को ना बॉईल करना है, इसको उबालते जाओ उबालते जाओ उबालते जाओ जब तक वो पानी आधा ग्लास ना रह जाए। 1 ग्लास हमने यूज़ किया, हमें कितना करना है उसको, आधा ग्लास। ठीक है, इसको आपको बॉईल करना है जब तक वो आधा ग्लास ना रह जाए, ताकि वो सारी चीज़ें उसके अंदर ना मिल जाएं। और आप अजवाइन भी ऐड कर सकते हो, अगर आपको रिजल्ट्स थोड़ा बहुत ही जल्दी चाहिए तो आप अजवाइन भी ऐड कर सकते हो उसके अंदर। और ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होती हैं, तो इसीलिए आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। ये बस ये प्रोसेस है कि ये चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर हीट जनरेट करती हैं और हमारे यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन को थोड़ा सा जल्दी मतलब फास्ट प्रोसेस में कर देती हैं, जिसकी वजह से जो पीरियड की लाइनें हैं वो बननी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद हमें पीरियड्स आ जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये करना है। और ये जब आपका बन जाता है, आधा ग्लास रह जाता है, उसमें आप 1 चम्मच या आधा चम्मच जैसा भी आप ट्राई कर सकते हो हनी डालो, ताकि इसका जो टेस्ट है वो उतना ज़्यादा अनबियरेबल ना रहे, और उसको पी जाओ। खाली पेट आपको सिप बाय सिप इसको पीना है। ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। एक ल्यूकवार्म वाटर जो हम बोलते हैं नॉर्मली, जिसे हम जैसे जुकाम वगैरह में कंज्यूम करते हैं, ऐसे आपको इसको कंज्यूम करना है। और आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक इसको पी सकते हो, नहीं तो और बेटर रहेगा अगर आप रात में डिनर करने के बाद थोड़ा गैप मार दो और उसके बाद सोने से पहले इसको पी लो। ये आपको 3 दिन तक पीना है बस। ठीक है, और योगा एक्सरसाइज आपको 5 डेज तक करनी है। डेफिनेटली आपको मतलब 90% चांस है कि आपकी प्रॉब्लम बिना डॉक्टर के पास जाए सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप रेगुलरली भी अपने मतलब लाइक जो आपका रूटीन है उसमें भी अजवाइन का पानी ऐड करते हो या जीरा वाटर ऐड करते हो, पीना स्टार्ट करते हो, तो आपकी जो इरेगुलर पीरियड की दिक्कत है वो परमानेंटली भी ख़त्म हो जाती है। इवन मैंने तो ऐसा भी पढ़ा था या ऐसा भी सुना था कि पीसीओडी पीसीओएस भी ख़त्म हो सकता है अगर हम इस तरीके से मतलब लाइक इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देते हैं, अपनी डाइट पे ध्यान देते हैं। जो ये फास्ट फूड है, ऑयली फूड है, स्पाइसी फूड है, ये सब चीज़ें हम एलिमिनेट करते हैं और हेल्दी खाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पीरियड साइकिल है ना वो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। ये आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव सच में साबित हो सकता है, बिकॉज मैंने बहुत दिन लगाए थे, बहुत दिन ढूंढा, एक एक चीज़ पढ़ी, एक एक चीज़ देखी, उसके बाद अपने ऊपर यूज़ किया। मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ, तभी मैंने मेरी फैमिली के साथ शेयर किया है। आप लोग इस प्रॉब्लम से बहुत ही इजीली छुटकारा पा सकते हो एंड डेफिनेटली रामबाण की तरह भाई वर्क करता है ये। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये 2 चीज़ें करके देखो। और इसके साथ साथ मैंने ना ये भी पढ़ा था कहीं पे कि पाइनएप्पल भी आप खा सकते हो। ठीक है, रॉ पपाया आप खा सकते हो। इन सब चीज़ों का बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है। पाइनएप्पल आप ले सकते हो आराम से, पाइनएप्पल जूस भी मिलता है, मतलब आपको टेट्रा वाला नहीं लेना, जो पाइनएप्पल जूस वाले की शॉप पे मिलता है ना वो आप पी सकते हो या घर में निकाल सकते हो। और पाइनएप्पल स्लाइसेस खा लोगे तो उससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, रॉ पपाया बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं, होम रेमेडीज़, जिन लोगों को इरेगुलर स्कैंटी पीरियड्स होते हैं उनके लिए, बिकॉज ये चीज़ ठीक करना यार अपन लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज पूरे टाइम या तो मूड स्विंग्स होते रहते हैं, अनहेल्दी सा फील होता रहता है, लेजी फील होता रहता है, प्लस एक टेंशन ना यहाँ अलग से चलती रहती है कि क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बहुत ही टाइम पर आए। ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभार ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज वो कभी भी किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। कभी एकदम से स्ट्रेस बढ़ गया है या कोई भी दिक्कत है, लाइफस्टाइल में कुछ चेंज आया, ट्रैवल ज़्यादा कर लिया, कोई भी रीज़न हो सकता है, बट कभी कभार होना अलग बात है। लेकिन अगर आपको रेगुलरली ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप डेफिनेटली पहले इन होम रेमेडीज़ को ट्राई करो। अगर फिर भी असर नहीं होता है ये सब ट्राई करने के बाद, तो आपको इमीडिएटली अपनी गायनोकोलॉजिस्ट को जाकर दिखाना चाहिए, बिकॉज फिर तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है जिसका प्रॉपर डायग्नोसिस ज़रूरी है। और वो डायग्नोसिस करने के बाद लाइक आप प्रॉपर उनकी जो भी सलाह है उसको फॉलो करो। और चीज़ें मुश्किल होती हैं यार, मुझे भी शुरू में बहुत घबराहट हुई थी कि यार ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। लेकिन जब मैंने सॉल्यूशन ढूंढने की तरफ एक मतलब कर लिया ना, अपना स्टेप उठा लिया और सोच लिया कि नहीं भाई ढूंढना है, और मैंने यही सोचा था कि अगर ये तीनों चीज़ें करने के बाद कुछ नहीं होता है तो मैं डेफिनेटली डॉक्टर को जाकर कंसल्ट करने वाली थी। लेकिन एक मतलब जिस दिन मैं जाने वाली थी उससे एक रात पहले ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई एंड आई वॉज डैम हैप्पी। जिन पीरियड्स की वजह से मैं इतना ज़्यादा रोती थी कि भाई पेट में दर्द होगा, क्रैम्प्स होंगे, कमर में दर्द होगा, ये होगा वो होगा, प्लस बहुत ही ज़्यादा अनईजी सा फील होता है ना स्टार्टिंग के 1-2 दिन,
तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे फील होती थी। लेकिन उन्हीं के आने पर इस बारी में से मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, मैं बता भी नहीं सकती मैं कितनी खुश थी। एंड मेरे को अच्छे से ब्लीडिंग हुई इस बारी, कोई स्कैंटी पीरियड्स नहीं थे, हेल्दी पीरियड्स थे, बहुत अच्छे से सब हुआ। तो मुझे एक मतलब लाइक सेटिस्फैक्शन मिला, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी और बहनों फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कर लेती हूँ, ताकि अगर आप लोग भी इनमें से किसी भी प्रॉब्लम से मतलब लाइक जूझ रहे हो, लड़ रहे हो या परेशान हो, तो जल्दी से आपको सॉल्यूशन मिल जाए। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ या फिर आगे हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन हिट करना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बिकॉज हम जितना ज़्यादा प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को शेयर करते हैं ना, उतना ज़्यादा ईज़ बढ़ता है सबके बीच में, और जब दुनिया पीस में रहती है ना, तो हम भी पीस में रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय।